अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम एक जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का, जिसको हमने पढ़ा था जब हम वैलेंसी स्टार्ट कर रहे थे तब। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की तरफ, तो सबसे पहले एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्ट, मैटर का सबसे छोटा जर्रा, उसको हम कहते हैं एटम। और अगर हम देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जो कि हैं एटम से भी छोटे जर्रात, तो वो हैं हमारे पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स दे हैव नो चार्ज इन देम। और अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की कि ये एटम में कहाँ पाए जाते हैं, सो प्रोटॉन्स दे आर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड electrons they revolve around the nucleus in their respective orbits. We can call them as energy levels as well. अब आते हैं हमने अपने टॉपिक की तरफ, विच इज एटॉमिक नंबर। ये पहला हिस्सा है हमारे टॉपिक का। आज हमें मास नंबर भी देखेंगे। एटॉमिक नंबर की अगर हम डेफिनेशन को देखें, सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। मतलब अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो उसके एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मतलब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो कितने हैं, लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अब हमने पढ़ा था एलिमेंट। एलिमेंट वो सब्सटेंस है, मेक श्योर इट इज वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी है, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसके एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और अगर हम बात करें इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सिंस इट स्टार्ट्स विद ए एटॉमिक नंबर, तो यूजुअली स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं कि इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस भी खराब हो जाते हैं। सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी, विच इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। सो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। चूंकि एटॉमिक नंबर है ही वो नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, और फिर मैं ये कह रही हूँ कि एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे, तो हम कह सकते हैं ना कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक एटॉमिक नंबर। अब ये बहुत बहुत मज़े की बात है। जब आप एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या टीचर सारे स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाते हैं? और जब आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में सीटिंग अरेंज होती है, तो क्या आपके नाम लिखे आते हैं? नहीं। जब आपकी क्लास में एडमिशन होता है, तो आपको सबसे पहले आपके रोल नंबर्स असाइन कर दिए जाते हैं। रोल नंबर मीन्स रोल कॉल 1 2 3 4 5 6। हो सकता है आप में से किसी का रोल नंबर 9 हो, किसी का रोल नंबर 12 हो। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि एक क्लास में कोई से 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सेम होगा तो कंफ्यूजन होगी उनको अरेंजमेंट में। मिस कहेंगी रोल नंबर 2 एंड 3 और 4 पीपल वुड बी रेजिंग देयर हैंड्स। एक एग्जामिनेशन सीट पे लिखा होगा रोल नंबर 3 और उस पर 3 लोग बैठने के लिए आ जाएंगे। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा एक यूनिक कोड ही असाइन करते हैं। अल्लाह ताला ने भी इसी तरह हर एलिमेंट को एक यूनिक कोड दे के भेजा है। यस, एंड दैट यूनिक कोड इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। यस, दिस इज अ यूनिक कोड। every element is having unique atomic number. That means no other element has atoms with this atomic number.
मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो कुल कायनात में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। जैसे कि मैंने कह दिया कि एटॉमिक नंबर इज 6, तो उसका सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, विच इज कार्बन। यस, ओनली कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 6, दैट्स इट। कोई दूसरा एलिमेंट आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एंड 118 इन टोटल, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो नहीं हो सकता, मीन्स इट इज नॉट रिपीटेड। अब आपको कैसे पता कि वो कार्बन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, and in periodic table you see the numbers, and these numbers basically sometimes they are written at the top, sometimes they are written at the bottom, लेकिन in periodic table we arrange elements according to their atomic numbers. So सारे elements जो कि periodic table में मौजूद हैं उनके ऊपर उनका एक atomic number भी लिखा होता है। So atomic number is used to identify the elements from the periodic table. Yes, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कि एलिमेंट विद 6 प्रोटॉन्स, इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड इट इज द एलिमेंट कार्बन। अब हम आते हैं, प्रोटॉन की तो बात हो गई, और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपके सामने एक फ्रेज पढ़ने वाली हूं विच इज एटम इज न्यूट्रल। डू यू नो व्हाट न्यूट्रल इज? न्यूट्रल मीन्स हैविंग नो चार्ज ऑन इट। कोई भी ऐसी चीज जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो होती है न्यूट्रल। लेकिन मैंने कहा कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यकीनन एटम के अंदर कोई ऐसी चीज भी मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ताकि वो प्रोटॉन्स और वो नेगेटिवली चार्ज चीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। और जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो एटम न्यूट्रल हो सकता है। यस, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड। अब अगर किसी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है उसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो उसको बैलेंस करने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 6 ही होगा। यस, इफ एन एटम इज हैविंग 6 protons means 6 positive charges, so it would be having exactly same number of electrons if the atom is neutral. Naturally सारे atoms neutral ही होते हैं, मतलब उन सब के number of protons would be equal to number of electrons. तो इसका मतलब अगर आपको कोई बता दे कि इस एटम का एटॉमिक नंबर फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 8, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 8। तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बता सकते हैं इसी तरीके से? नहीं, हम एटॉमिक नंबर से कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बता सकते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है मास नंबर। यानी कि मास नंबर एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी बता सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मास नंबर की डेफिनेशन की तरफ। सो मास नंबर is the sum of, sum मतलब add, when we add two things, sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। मतलब किसी भी एटम का मास वो चीज होगी जिसमें आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर लें, मतलब आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर ऐड कर लें। आपको मुझसे सवाल करना चाहिए कि जब एटम में 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन्स? मास तो किसी चीज का वही होता है ना कि जो सब चीजों को मिला के आए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मास क्या है एक कबर्ड का, तो आप कबर्ड के ड्रॉज को भी उसके अंदर ही काउंट करेंगे और कबर्ड की बॉडी को भी उसके अंदर ही काउंट करेंगे और फिर जाके उसको तराजू में तोल के बताएंगे कि इसका मास क्या है। अगर आप एक खरबूजा खरीदने जाएंगे तो आप उसका छिलका और उसके बीज भी उसके अंदर ही रखेंगे, क्योंकि खरबूजे के 3 पार्ट्स हैं, तो फिर ही आप उसका मास बता सकते हैं। तो मैंने एटॉमिक मास की डेफिनेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड क्यों नहीं किया? व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन्स? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर हम देखें मुख्तलिफ चीज़ों के मैसेज की तरफ, सो प्रोटॉन्स का मास होता है अराउंड 1.007276 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1,
और अगर हम देखें मास ऑफ न्यूट्रॉन को तो वो होता है 1.008665 which is also approximately equal to 1. But if we look into the mass of electrons, so you will see that it is very, 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 very less as compared to protons and neutrons. The mass of electron is 0.00054886. So, which is very, very, very less as compared to protons and neutrons. So, हम कह सकते हैं कि this 0.0000 thing is negligible. Yes. नेग्लिजिबल हम उन चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, हमारी कैलकुलेशन पे कोई खास उसका असर नहीं पड़ेगा. सो ये है रीज़न इस बात के पीछे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक मास में यूज़ क्यों नहीं करते. सो एटॉमिक मास नंबर, इसको मास नंबर भी कहते हैं और एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं, includes the number of protons and neutrons since they are the two largest particles in the atom. And since they both are located in the nucleus, remember, protons and neutrons both are located in the nucleus. So the mass of atom is located in the nucleus. यानी कि एटम का ज़्यादातर जो mass है वो उसके मरकज़ में ही है. तो अगर आपने एटम को वे करना है या एटम का mass देखना है तो आपको उसके न्यूक्लियस पे ही नज़र डालनी पड़ेगी. सो अगर हम फॉर्मूले की जानिब जाएं तो एटॉमिक मास को हम कह सकते हैं इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए. यस, ए. इसको मास नंबर भी कहते हैं लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन ए है. इसको आप कभी भी एटॉमिक नंबर से कंफ्यूज नहीं करेंगे. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड एटॉमिक मास और मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. अब अगर इन अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला देखें तो इट इज ए इज इक्वल टू जी प्लस एन. सो जी इज basically atomic number and n represents number of neutrons in an atom. मतलब Z is atomic number and now you know that atomic number is equal to number of protons. So हम कह सकते हैं कि atomic mass या फिर mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. अब each proton and neutron has 1 AMU, जैसा कि हमने अभी देखा था कि वो 0 में कुछ वैल्यूज आ रही थी and we can round it off to 1 AMU. और AMU is atomic mass unit, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एटम्स का मैस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन. तो इसका मैस नंबर क्या होगा, हम इसको मैस नंबर के फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो मैस नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A is equal to Z plus N. Z is atomic number which means Z is the number of protons. So protons कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन्स कोई भी नहीं है तो क्या आएगा 1 plus 0 is equal to 1. So हम कह सकते हैं कि mass number of hydrogen is 1. अब देखते हैं एग्जाम्पल 1.1 की तरफ कि उसमें अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आए जिसके अंदर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन हो तो उससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ एग्जाम्पल 1.1 फर्स्ट. सो स्टेटमेंट सेज दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A is equal to 238 and Z is equal to 92. As the statement indicates, we have to calculate in this question two things: number of protons and number of neutrons. And we know that where protons and neutrons are located and in which formula we can relate them. So if you look into this formula, A is equal to Z plus N. A stands for atomic mass and Z stands for atomic number. And this small n, it is used to represent number of neutrons. So देख लेते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है. So अगर हम देखें कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, A is equal to 238 and we know that A is atomic mass. Z is equal to 92. Z is atomic number and atomic number is always equal to the number of protons present in the nucleus of an atom. अब हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन से फाइंड क्या करना है. So we have to find number of protons and number of neutrons.
इफ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to atomic number which is equal to Z. And what is the value of Z in the question? It is 92. So we will say that 92 is the proton number, means 92 is the number of protons. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला. अगर हम देखें फॉर्मूला, सो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N. और अगर हमने फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमें N को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और Z को हम इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेंगे. सो Z अगर N के साथ रिलेशन में ऐड हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा. तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं. N इज इक्वल टू A माइनस Z. और सिंपली आपने इस फॉर्मूले में सिर्फ A और Z की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर. सो अगर हम देखें इसकी वैल्यूज को, तो A इज इक्वल टू है 238 एंड Z इज इक्वल टू 92. एंड इफ वी विल सब्ट्रैक्ट देम वी विल गेट 146. सो इट मीन्स दैट इन दिस पर्टिकुलर एटम वी हैव 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो हाउ सिंपल इज दिस टू कैलकुलेट. और अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो रिमेंबर इफ एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो उसके अंदर एटम्स के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर में इक्वल होंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यू हैव टू लुक इनटू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हैं 92. तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 92. सो स्टूडेंट्स, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं डिफरेंसेस की तरफ. आज के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को. दो मिलती जुलती टर्म्स हैं मगर बहुत मुख्तलिफ हैं. अगर हम देखें एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. और अगर देखें हम मास नंबर को, तो मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर इज नॉट अफेक्टेड बाय न्यूट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करते या देखते वक्त हमें न्यूट्रॉन्स का ध्यान नहीं रखना, ना ही न्यूट्रॉन्स इसमें इस्तेमाल होते हैं. जबकि मास नंबर डिपेंड करते हैं न्यूट्रॉन्स पे, दे आर अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब अगर बात करें आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है. तो एटॉमिक नंबर उनका सेम होगा एंड मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज डिफरेंट. और सबसे मजे की एग्जाम टिप आपको देने वाली हूं इस लेक्चर में. एटॉमिक नंबर इज अ स्मॉलर वैल्यू एंड मास नंबर इज अ लार्जर वैल्यू. सो अगर आपको पीरियोडिक टेबल मिले जिसके अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन हो, मैंने आपको अभी बताया कि पीरियोडिक टेबल समटाइम्स एटॉमिक नंबर ऊपर लिख दिए हैं एलिमेंट्स के, समटाइम्स उसके सिंबल के नीचे लिखा हुआ होता है. तो जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा होगी एटॉमिक नंबर की, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी हमेशा मास नंबर की. सो उम्मीद है आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का फ़र्क अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया एटॉमिक नंबर और मास नंबर को, और साथ ही साथ हमने सीखा कि एक फॉर्मूले की मदद से किस तरह हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.